भाई रशिया क्या कर रहा है ये तो अब पूरी दुनिया देख ही रही है। रशिया ने हमले कितने तेज कर दिए ये भी पूरी दुनिया देख रही है। और जब पुतिन भारत आते हैं तो जो एक दशकों पुराना भारत और रशिया के बीच का संबंध है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है और दोनों ही नेताओं के बीच की जो दोस्ती है वो बड़ी गहरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफ करते हैं। और जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं श्याम सर, इस युद्ध का खामियाजा कहीं ना कहीं भारत ने भी तो भुगता ही है ना। दोस्ती जो रशिया के साथ रही, तेल खरीदना हमने जारी रखा, इसी की वजह से हम पर सारे सैंक्शंस लगाए गए, हम पर जो टैरिफ थे वो लगाने की कोशिश की गई, हम पर टैरिफ थोप दिए गए। लेकिन भारत ने ये बता दिया कि हम अपने स्टैंड पर बड़े कायम हैं, हम तो झुकने वाले हैं नहीं। मोदी और पुतिन की ये जो जोड़ी है ये क्या कोई नया इतिहास लिखने जा रही है? धन्यवाद प्राची। जय हिंद सनो वरुणा। बड़ी एक ट्रायंगल की बात है, वहां से शुरुआत करता हूं मैं। कुछ दिन पहले एससीओ समिट हुआ और जापान के रास्ते हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और बिल्कुल गंभीरता, शांत नहीं कहते हैं, वो जो चुप्पी वाली गंभीरता जो चाइना में रहती है उस हिसाब से सब कुछ हुआ। उसके बाद वो अलास्का में गए और वहां पे उनका जो स्वागत हुआ उसमें उनके जो F-35 और B-2 बॉम्बर्स ने उनको एरियल सल्यूट दिया ऑफेंसिव पोस्चरिंग में, जबकि डिप्लोमेसी के लिए वो गए थे। और भारत के शाम का पालम एयरपोर्ट का कल नजारा, हमने वायुसेना ने उन्हें रिसीव किया, कैप्टन ने उन्हें रिसीव किया सीमा पर और चुपचाप आराम से अंधेरे को चीरते हुए ये एलोसिन 96 जो उनका पावर पॉइंट विमान है वो उतरा और बहुत गर्मजोशी के साथ हमने दिल, दोस्ती और डिप्लोमेसी के साथ एक जो पिछले 24 घंटे की नजारा हम देख रहे हैं वो हमने किया। चाइना के साथ हमारे बढ़ते संबंध, अमेरिका के साथ हमारा जो फिशर और रशिया के साथ हमारा ऑल वेदर फ्रेंडशिप, ये तीनों मायने रखता है। और इन तीनों मायने के साथ पीछे प्रधानमंत्री लगे रहते हैं शांति की बात करते हुए और लगातार यूक्रेन को भी समझाते हैं और लगातार रशिया को भी समझाते हैं। मध्यस्थता डायरेक्ट नहीं करेंगे हम, ये हमारी नीति का हिस्सा है और उससे मैं सहमत हूं। तो अब हमारे पास चारा क्या है? हमारे पास चारा है कि हम शांति की बात करते रहें, न्यूट्रलिटी में हम शांति ढूंढें और बुद्ध के देश में, गांधी के देश में पुतिन से वो इंडोर्समेंट करें। लेकिन पुतिन आने से पहले कह कर आए हैं कि डॉनबास दे दो वरना कीव को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपनी पोस्चरिंग पर हैं। भले क्रीमिया को वो कह रहा है कि मैं दे दूंगा, स्टैंपिंग कर रहा है अमेरिका, भले कह रहा है कि अब 4 रीजन्स जो है उस पर हम अपने स्टैंप लगा देंगे, आप ले लो उनको। लेकिन क्या जेलेंस्की ये सब सुन रहे हैं? क्या बेल्जियम मान रहा है यूरोपियन यूनियन की बात? वहां फिशर है, उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसको भी खर्च करने में परेशानी है। वो डरते हैं कि हम वो भी नहीं करेंगे। शैडो फ्लीट पे डार्सनल में अटैक हो रहा है, टर्की के पास भी अटैक हो रहा है, रशिया के पीछे सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन रशिया एक बड़ा देश है, शातिर खिलाड़ी है मिस्टर पुतिन, 20 साल का बड़ा अनुभव। ट्रंप तो अपनी ट्रम्पेट बजाते रह जाएंगे, दूसरा टर्म है 6 साल हुआ है, पर वो उनसे नहीं बढ़ सकते जो उतने शातिर हैं। ये व्यापारी हैं और वो एक राजनीतिज्ञ हैं, स्टेट्समैन हैं। तो स्टेट्समैन की तरह बात करते हैं और भारत के साथ हमारे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, उनके पुराना संबंध है। सरफेस की नीति की राजनीति हम करते हैं, ऊपर चाहे कुछ भी हो, स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, चाहे हमारा इसरो का हो, चाहे हमारे साइंस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस की बात आप जानते हैं 74% हम उनसे इंपोर्ट करते थे, आज वो 34 है। और इस बार का थीम जो था वो ज्वाइंट कॉपरेशन का था, बायर सेलर का नहीं था। हमने उसको अलग हटाया और जो भी बातें हुई है वो सब इसलिए हुई हैं कि अगर आप Su-57 देते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दें, रेट्रोस्पेटिंग करने दें, हमारे मिसाइल्स उसमें फिट होंगे, हमारे इक्विपमेंट और सूट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसमें फिट होंगे। हम सरप्राइज देंगे विश्व को कि ये Su-57 कैसे लड़ेगा कल को। हमारे हिसाब से S-400 का अपग्रेडेशन होगा, S-500 मिले ना मिले, सुदर्शन चक्र में वो बात इंटीग्रेट हो जाएगी। हम दूर तक सोच रहे हैं। हमने 2030 में 100 बिलियन की बात की, अपने 2030 में 100 बिलियन, उसके पहले हम प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम ले लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा अभी थोड़ा सा 2% इंपोर्ट भारत रशिया से करता है, उसे बढ़ाना होगा, 70 से 100 बिलियन लाना पड़ेगा। ये बातें ट्रेड एंड डिफिसिट की है। रशिया एजुकेशन पॉलिसी पे, एजुकेशन जो मेला लगाया उन्होंने, अब कह रहे हैं कि हम टूरिस्ट वीजा देंगे, गोवा में लेके आएंगे लोगों को और हम अलास्का के ऊपर, चाइना के ऊपर जाके शिप बिल्डिंग करेंगे। किसकी शिप बिल्डिंग? हमने माइंस के लिए क्लेम किया है अलास्का में, हमने इंडियन ओशन में माइन के लिए क्लेम किया है और अलास्का आर्कटिक में भी जाके माइंस क्लेम कर रहे हैं। किस लिए? हमारे प्रधानमंत्री मंगोलिया गए थे, चाइना को घेरना पड़ेगा, चाइना को सबक सिखाना पड़ेगा। हम साइप्रस जा रहे हैं, मेडिटेरियन में अपनी पकड़ बना रहे हैं, हम ग्रीस के साथ जाके तुर्की को भी 36 का आंकड़ा दिखा रहे हैं।
हमारी भी डायमंड जो पॉलिसी है नेकलेस ऑफ डायमंड की, उसे हमें काउंटर करने के लिए करना पड़ेगा, चाहे वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो, चाहवार का एरिया हो, ईरान के साथ हो, बिल्कुल सर, आज की जो तस्वीरें हैं या जो कल से हम तस्वीरें देख रहे हैं वो कई देशों के लिए संदेश हैं। और जब हम ये कहते हैं कि मोदी और पुतिन की जोड़ी क्या कोई इतिहास लिख रही है, इस जोड़ी के मायने क्या हैं, और जो तस्वीरें हम देखते हैं, जो ग्लोबल साउथ में नई लीडरशिप की हम बात करने लगते हैं, उभरती हुई लीडरशिप की हम बात करने लगते हैं, जो वेस्टर्न का दबाव हमेशा से रहा, उस पर अब हम रशिया और भारत की झलक जो देखते हैं, तो उसके बारे में अगर इन तस्वीरों से हम समझें सुशील सर, तो क्या मैसेज मिलता है? दुनिया ने क्या देखा होगा, क्या मैसेज उनको मिला होगा इन दोनों ही देशों के बारे में, पुतिन और मोदी की जोड़ी के बारे में? देखिए, बात यह है कि हम सब इस बारे में बात कर रहे हैं काफी देर से, लेकिन पॉइंट यह है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड हैं, और जो रिलेशन और जो अब जो तेजी आई है वो दो वजह से आई है। एक तो कारण ये है कि पहले से हिस्ट्री है, जैसे फाउंडेशन है। दूसरा, ये मुलाकात जो हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की प्राइम मिनिस्टर मोदी से, 19वीं मुलाकात है, तो उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो जो भी हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारी प्रोटोकॉल तोड़ी और प्रोटोकॉल का कोई ध्यान ही नहीं दिया, कुछ जाकर के उनको रिसीव किया, साथ साथ गाड़ी में अपने बैठ के एक गाड़ी में शेयर करके आए, जो कभी नहीं होता है। और ये मेरे ख्याल तीसरी या चौथी दफा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने गए हों। वो पर्सनल केमिस्ट्री उनकी वो शो कर रही है और कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। जब हम जॉइंट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बात की। उन्होंने यूक्रेन के बारे में बात की कि उन्होंने कहा कि भारत की स्टैंड बहुत क्लियर है कि पीस इज द ओनली वे। किस तरह से आएगी वो आपस में उनको समझना पड़ेगा, और उसमें भारत नहीं पड़ सकता क्योंकि वो बायलैटरल इशू है। हमारे हिसाब से उनको आपस में समझना पड़ेगा।